गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। तो दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर। उत्तराखंड न्यूज आप लोग के लिए आती है हर सुबह 6 बजे। उत्तराखंड में जैसा मौसम का हाल है, उत्तराखंड के मौसम को लेकर काफी सारी आप लोगों के लिए अपडेट्स हैं और समय समय पर काफी सारी वीडियो के क्लिप्स भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं, ताकि आप लोगों को मौसम का हाल जो है वो पता लग सके। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड की गाइडलाइंस के बारे में, तैयारों को लेकर, कॉलेजों को लेकर, बसों को लेकर, उत्तराखंड में एंट्री को लेकर क्या है गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही राजनीति पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही, 34 लोगों की मौत, एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए अलग अलग पर एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 30 के पार जा चुकी है। बड़ी संख्या में फंसे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं में सोमवार और मंगलवार को बेमौसम बादल काल बनकर बरसे। भूस्खलन, मकान ढहने, पानी में दौड़ते करंट आदि कारणों से 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। मंगलवार को नैनीताल में सबसे ज्यादा 27, अल्मोड़ा में 6 और चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल सरकारी दावों में मरने वालों की संख्या 22 बताई गई है। 2 दिन की बारिश से प्रदेश में मृतकों की संख्या 43 पहुंच गई है। 9 लापता बताए गए हैं। उत्तराखंड में बारिश से सीएम धामी ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण। पीएम मोदी ने ली नुकसान की जानकारी। उत्तराखंड में 2 दिन मूसलाधार बारिश के मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी बेहद चौकस और चौकन्नी नजर आई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से आए सैलाब और मलबे ने कई जिंदगियों को लील किया। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक 2 दिन में प्रदेश में अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश में 6 मौतें हुई। मंगलवार को अभी तक 19 लोग जो है जान गंवा चुके। और नैनीताल में 13 और अल्मोड़ा में 6 लोगों की मौत हुई। उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति लापता है। सोमवार को पौड़ी में 3, चंपावत में 2 तो पिथौरागढ़ में 1 मौत हुई है। उत्तराखंड में बारिश के कहर को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। रविवार रात से ही हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई और कुमाऊं के 6 जिलों में 39 लोगों की जो मौत हुई है, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने देर रात कुमाऊं का दौरा भी किया है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति जान सके। इस दौरान सीएम ने आपदा में मृत व्यक्तियों के स्वजन को 4-4 लाख रुपए और नुकसान झेलने वाले को 1.9 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश के चलते रुद्रपुर शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई। वहीं देर शाम कल्याणी नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से इसके किनारे स्थित बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। वहीं कुलर भोज, बंगाली बस्ती, वार्ड नंबर 4 और ग्राम खोपा सिग्नल में कई घर पानी में डूब गए। उफनती नदी का पानी घरों में घुस गया और लोग कल्याणी के रौद्र रूप को देखकर आशंकित हैं। उत्तराखंड में 20 नवंबर तक कोविड प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से इस संबंध में एसओपी जारी की गई है। नई एसओपी 1 माह के लिए जारी की गई है। इसमें न तो किसी प्रकार के प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं, न ही किसी प्रकार की अन्य छूट दी गई है। आगामी माह 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। इसके बाद ही तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए एसओपी में परिवर्तन किया गया है। सोमवार को जारी एसओपी के तहत प्रदेश में 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक कोविड प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी रहेगा। एसओपी के मुताबिक प्रदेश में शादी समारोह में अब भी वेडिंग हॉल, विवाह स्थल में 50% क्षमता के साथ ही आयोजन की छूट सरकार के लिए रखी गई है, बरकरार जो है रखी गई है। रामलीला सहित अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी 50% क्षमता के साथ ही किया जाएगा। स्कूल में भी करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। सैनिटाइजेशन की पूर्व की भांति प्राथमिकता देनी होगी। स्कूलों का विद्यालय शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार ही संचालन होगा। पर्यटक स्थलों पर भीड़ न जुटे, इसके लिए जिला प्रशासन का कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल जिले में हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। रामनगर रानीखेत मार्ग स्थित लेमन ट्री रिजोर्ट में लगभग 100 लोग फंस गए थे। नदी के ओवरफ्लो होने के बाद कोसी नदी का पानी रिजोर्ट में घुस गया। इसके चलते रिजोर्ट का रास्ता बंद हो गया है। वहीं नैनीताल जिले के रामगढ़ के सकूना झूतिया में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से मलबा एक मकान में आ गया। मलबे में 10 से 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। पहाड़ों में बारिश के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। उधर हल्द्वानी में गोला नदी उफान पर आने से नदी पर अप्रोच पुल टूट गया, जिसके कारण वहां आवाजाही बंद हो गई है। टनकपुर में शारदा नदी के उफान से क्रशर मार्ग ने नाले का रूप ले लिया है।
उत्तराखंड में अक्टूबर की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। भारी बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान पर संकट है। बीते 48 घंटों की बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त है। अक्टूबर माह में पिछले 10 वर्षों में ऐसी बारिश नहीं हुई। बारिश ने नदियां, झील उफान पर नजर आ रहे हैं, तो सड़कों से लेकर गलियों और खेतों तक भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। कानूनी दांवपेच में उलझ सकती हैं 2287 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। उत्तराखंड में बेसिक के 2287 पदों पर चल रही शिक्षकों की भर्ती एक बार फिर से कानूनी दांवपेच में उलझ सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा पात्रता का प्रमाण पत्र को गलत सूचना के आधार पर पाने और इसके आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आरोप लगाते हुए हरिद्वार के एक उम्मीदवार ने इन आवेदनों को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बारिश के कहर से 48 घंटे में 27 लोगों की मौत। कुमाऊं में टूटा है 124 साल का रिकॉर्ड। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण काबू में आ गया है। बीते 24 घंटों में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 175 पहुंच गई है। उत्तराखंड में भूस्खलन से 5 की मौत। जंगल चट्टी में फंसे 22 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड में मौसम की अचानक करवट बदलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भूस्खलन के मलबे में दबकर लैंसडाउन के पास समखाल में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं। नेपाल के रहने वाले ये सभी लोग समखाल में एक होटल के निर्माण में लगे हुए थे। उधर चंपावत जिले के सेला खोला गांव में मलबे में दबकर मां और बेटे की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए उत्तराखंड की न्यूज। इसी तरीके से उत्तराखंड और देश प्रदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।